क्या भगवान शिव और भगवान विष्णु अलग अलग हैं या फिर दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हैं? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसने एक महान शिव भक्त का जीवन ही बदल दिया। यह कहानी है भक्त नरहरि सुनार की, जो पंढरपुर में रहते थे। नरहरि जी भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उनके ओंठों पर हर समय केवल शिव 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 का ही नाम रहता था। वे सोने के आभूषण बनाने का काम करते थे। जब भी सोने को गढ़ते तब भी उनके मुख से शिव शिव का नाम ही निकलता था। कहते हैं कि उनकी भक्ति के कारण उनके बनाए हुए आभूषणों में भी एक दिव्य चमक दिखाई देती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पंढरपुर में रहते हुए भी उन्होंने कभी भगवान विट्ठल के दर्शन नहीं किए थे। पंढरपुर में एक साहूकार रहता था जो विट्ठल भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपको सोने की रत्न जड़ित करघनी अर्पित करूंगा। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार खुशी से झूम उठा। अब उसने अपनी मनौती पूरी करने के लिए सोना लिया और सीधे नरहरि सुनार के पास पहुंचा। उसने कहा, नरहरि जी, विट्ठल भगवान की कृपा से मुझे पुत्र मिला है। मैं उन्हें सोने की करघनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपसे अच्छा कोई सुनार नहीं है, इसलिए कृपया आप ही या करघनी बना दीजिए। यह सुनकर नरहरि जी बोले, भैया, मैं शिव जी के अलावा किसी दूसरे देवता के मंदिर में नहीं जाता। आप किसी और सुनार से यह काम करवा लीजिए। लेकिन साहूकार बहुत विनती करने लगा। आखिरकार नरहरि जी ने कहा, ठीक है, आप भगवान की कमर का नाप ले आइए, उसी हिसाब से मैं करघनी बना दूंगा। साहूकार मंदिर गया और भगवान की कमर का नाप लेकर आया। नरहरि जी ने उसी नाप से एक सुंदर रत्न जड़ित सोने की करघनी बना दी। लेकिन जब पुजारी जी ने वह करघनी विट्ठल भगवान को पहनाई तो वह 4 उंगल बड़ी निकली। साहूकार वापस नरहरि जी के पास आया। नरहरि जी ने करघनी छोटी कर दी, लेकिन जब फिर से मंदिर में पहनाई गई तो अब वह 4 उंगल छोटी हो गई। ऐसा बार बार होने लगा। आखिर मंदिर के पुजारी और भक्तों ने सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं भगवान की कमर का नाप लें। बहुत विनती के बाद नरहरि जी मंदिर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही मंदिर में जाऊंगा ताकि मुझे विट्ठल भगवान के दर्शन ना हो। साहूकार ने उनकी यह शर्त मान ली। मंदिर के अंदर पहुंचकर नरहरि जी ने आंखों पर पट्टी बांधी और हाथों से मूर्ति को टटोलकर नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को स्पर्श किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जटाधारी, गंगाधारी, नागों के आभूषण पहने हुए भगवान शिव को स्पर्श कर रहे हों। वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, कहीं साहूकार मुझे विट्ठल मंदिर की जगह शिव मंदिर में तो नहीं ले आया। उन्होंने उत्सुकता में अपनी आंखों की पट्टी खोल दी, लेकिन जैसे ही आंखें खोली तो सामने विट्ठल भगवान खड़े थे। नरहरि जी फिर से चौंक गए और जल्दी से पट्टी बांध ली। फिर से मूर्ति को छुआ तो फिर उन्हें भगवान शिव का ही आभास हुआ। ऐसा 3 बार हुआ। अब नरहरि जी को समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल अलग नहीं हैं। जो शिव हैं वही विष्णु हैं और जो विष्णु हैं वही शिव हैं। या समझते ही उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी उतार दी और भगवान के चरणों में गिर पड़े, रोते हुए, हे प्रभु, मैं अज्ञानी था। मैं शिव और विष्णु में भेद करता था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते हैं कि उसी समय भगवान विट्ठल ने अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर लिया ताकि यह सिद्ध हो सके शिव और विष्णु एक ही हैं। अब नरहरि जी ने प्रेम से भगवान की कमर की नाप ली और नई करधनी बनाई। जब वह करधनी भगवान को पहनाई गई तो वह बिल्कुल सही निकली। उस दिन के बाद नरहरि जी भी विट्ठल भगवान के भक्त बन गए और नए समय विट्ठल विट्ठल का नाम जपते हुए नृत्य करने लगे। भक्तों, इस अद्भुत कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। भगवान
भगवान शिव और भगवान विट्ठल में कोई भेद नहीं है। जो शिव हैं वही विष्णु हैं और जो विष्णु हैं वही शिव हैं। भक्ति में भेदभाव नहीं, केवल सच्चा प्रेम होना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय जय विट्ठल।